Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for fire signs, that is Aries, Leo and Sagittarius. So let's start with Aries के coming week आपको in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Aries आपके कार्ड्स आए हैं 10 of Pentacles, 10 of Swords, Death, Ace of Pentacles, the Star and Ace of Wands. सो एरीज आपके लिए मेजर अरकाना का एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है एंड मेजर अरकाना का ही एक बहुत ही नेगेटिव कार्ड आया है, क्योंकि डेथ का कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है एंड ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नेवर अ इजी प्रोसेस. एंड सी 10 ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया है, तो आपके लिए थोड़ा बहुत हेक्टिक वर्क शेड्यूल भी रह सकता है, थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स भी रह सकते हैं. बट अच्छी बात यह है कि 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो आपकी फैमिली आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर लेगी, इमोशनली भी सपोर्ट कर लेगी. दो एस के कार्ड्स आए हैं, मतलब डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग होगा करियर वाइज भी एज वेल एज रिलेशनशिप वाइज भी. ट्विन फ्लेम कनेक्शंस के लिए ये वीक बहुत ही अच्छी साइन है, बहुत ही अच्छा जाएगा. स्टार का भी कार्ड आया है, तो आपको बस एक वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है. सो द ओनली प्रॉब्लम इज़ कि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड डेथ, ये दोनों कार्ड्स थोड़े नेगेटिव आए हैं. सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए ना, तो एरीज आई कैन से पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू. ज़्यादातर वैसे तो पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि 4 कार्ड्स पॉजिटिव आए हैं एंड 2 कार्ड्स थोड़े नेगेटिव आए हैं. बट फिर भी ओवरऑल आई विल से एरीज अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए, तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो आपको खानदानी ज़मीन जायदाद से, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से भी बहुत पैसा मिलेगा. 10 ऑफ पेंटिकल्स इज़ ऑल अबाउट फाइनेंशियल अबंडेंस. हर जगह से आपको पैसा मिलता रहेगा. अगर आप रियल एस्टेट में काम कर रहे हो तो उसमें भी आपको बहुत पैसे मिलेंगे. प्लस आपकी फैमिली भी आपको फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट करेगी. एस ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो अगेन एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी भी आपकी तरफ आ सकती है. आपको नया जॉब लग सकता है, नया बिजनेस आपका स्टार्ट हो सकता है. एक फ्रेश स्टार्ट, एक न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली आपके लिए होगी. आपका अगर बहुत टाइम से कोई पैसा भी अटका हुआ था, वो भी आपको ये वीक में मिलने के चांसेस हैं. एस ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो ये भी एक गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी, करियर वाइज एक अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी तरफ, ये दिखाता है, क्योंकि एस रिप्रेजेंट्स अ फ्रेश स्टार्ट एंड दो बार एस के कार्ड्स आए हैं, मतलब न्यू बिगिनिंग आपके लिए डेफिनेटली होकर ही रहेगी. स्टार का कार्ड आया है, तो अगर आपने बहुत टाइम से कोई विश मांगी है, वो भी डेफिनेटली ये वीक में फुलफिल हो सकती है. आपको बस थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है एंड टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. डेथ का कार्ड आया है, तो अभी आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि इतना पैसा है, सब कुछ हो, पैसा आ रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, बट फिर भी आपको मन से खुशी महसूस नहीं हो रही है. क्यों? क्योंकि आपको अंदर से अनकंफर्टेबल फील हो रहा है. ऐसा इसलिए क्योंकि आपका ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है. आपके लिए आपके सारे रूटीन जो भी ख़राब थे, ओल्ड रूटीन्स थे, ओल्ड कनेक्शंस थे, ओल्ड पीपल थे, ओल्ड हैबिट्स थे, सब कुछ आपको चेंज करना पड़ेगा. एक पूरा 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन आपको करना पड़ेगा. तो आप अगर खुद चेंजेस नहीं लेकर आओगे, तो आपको ऐसा अनकंफर्टेबल ही फील होता रहेगा. सो ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नेवर अ इजी प्रोसेस, बट आपके लिए यही सही फेज़ रहेगा. एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो ये भी कहता है कि आपको अभी थोड़ा सा विक्टिम नहीं प्ले करना है कि मेरा ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है. थोड़ा अगर टफ टाइम आता भी है, तो भी आपके पास जो है उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड रखिए. एंड थोड़ा सा वर्क शेड्यूल आपका हेक्टिक हो सकता है, बट आपको थोड़ा सा हार्डवर्क अभी 1-2 वीक ऐसा रहेगा, बट नॉट टू वरी, आपके लिए चीज़ें मैनेज हो जाएंगी. सो अगर ओवरऑल कहा जाए, तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से एरीज अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू. सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए, तो 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो आपकी फैमिली आपको फाइनेंशियली भी बहुत सपोर्ट करेगी, इमोशनली भी बहुत सपोर्ट कर लेगी. स्टार का भी कार्ड आया है, तो आपको बस एक वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है, मतलब फैमिली को भी देखना है एंड अपने काम को भी देखना है. 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो अगेन आपको विक्टिम प्ले नहीं करना है. अगर आपका लड़ाई झगड़ा हो भी जाता है, हालांकि एरीज का तो थोड़ा एग्रेसिव नेचर होता ही है, तो कहा सुनी एंड ये सब तो नॉर्मल चीज़ें ही हैं, बट अगर ऐसा ये वीक में होता है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है एंड अपना आपको विक्टिम नहीं समझना है कि मेरा ख़राब टाइम चल रहा है इसलिए मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं. ऐसा नेगेटिव नहीं सोचना है आपको, जितना हो सके उतना पॉजिटिव ही रहना है आपको. दो एस के कार्ड्स आए हैं, मतलब ट्विन फ्लेम कनेक्शंस के लिए तो ये बहुत ही अच्छी साइन मानी जाती है. आपके वर्क प्लेस पे आपका नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट होने के चांसेस हैं. रिलेशनशिप वाइज भी एक न्यू बिगिनिंग होने के चांसेस हैं. डेथ का कार्ड आया है, तो जो लोग भी आपके लिए ठीक नहीं थे, यूनिवर्स आपसे वो सारे लोग दूर करते जाएंगे. तो आपका एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट जो भी था, वो क्लियर होता जाएगा. ये भी एक अच्छी बात ही है. सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए, तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से एरीज अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू.
नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज आपको बस जितना हो सके उतना पानी पीते रहना है। आपको फुल बॉडी पेन होने के चांसेस हैं 1-2 दिन के लिए, एंड थोड़ा सा हेडेक रह सकता है, प्लस थोड़ा बहुत ट्रैवल करना पड़ेगा, उसकी थकावट रहेगी। बाकी नथिंग सीरियस, जितना हो सके उतना पानी पीते रहिएगा। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से एरीज अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में से एरीज ओवरऑल अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। Now let's say for Leo के कमिंग वीक आपको इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसे रहेगा। सो लियो आपके कार्ड्स आए हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल, 7 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हेरोफेंट। सो लियो जैसा कि आप खुद देख पा रहे हो, आपके लिए 4 कार्ड्स पॉजिटिव आए हैं एंड ये 2 कार्ड्स थोड़े नेगेटिव आ गए हैं, एंड उसमें भी अनफॉर्चुनेटली आपके लिए डेविल का कार्ड आ गया है। तो फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, ये कार्ड तीनों ही सेक्टर में आपके लिए मुसीबतों का पहाड़ लेकर आएगा। बस हर जगह से प्रॉब्लम्स रहेंगे। करियर वाइज आपको ये ओवर मटेरियलिस्टिक बना सकता है, रिलेशनशिप वाइज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, बात ब्रेकअप तक जा सकती है, डिवोर्स तक जा सकती है, भर के लड़ाई झगड़े, ट्रस्ट इश्यूज़ भी बहुत रहेंगे। हेल्थ वाइज भी अगर आपको कोई एडिक्शंस है, कोई बुरी आदत है, तो वो आपको फ़ौरन छोड़नी पड़ेगी, वरना आपका हेल्थ पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। प्लस आपके लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़ भी रह सकते हैं। 7 ऑफ कप्स है तो ओवर थिंकिंग भी रह सकता है। तो आपके पास पैसे तो होंगे, बट आपको क्या है, ओवर मटेरियलिस्टिक नहीं होना है, एंड आपको कहीं पर रिलोकेट भी करना पड़ सकता है, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आपको कहीं पर रिलोकेट करने के चांसेस हैं, कहीं पर ट्रैवल करने के चांसेस हैं। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए ना, तो ये कार्ड की वजह से आई हैव टू से लियो ओवरऑल अ एवरेज वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो आपका पूरा फोकस अपने करियर को ऐसे डेवलप करने में रहेगा, आप अपने स्किल्स को एनहांस करने में बिजी रहोगे, स्टडीज़ में बिजी रहोगे। अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हैं तो अपने स्किल्स को और इम्प्रूव करने में आपका पूरा फोकस रहेगा। तो 7 ऑफ कप्स ये कहता है कि आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना है, ओवर एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना है, एक रियलिस्टिक अप्रोच आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। मतलब बेसिकली हवा में बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हाँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं, एक रियलिस्टिक अप्रोच अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आपके लिए आपको थोड़ा रिलोकेट करना पड़ सकता है, ट्रैवल करना पड़ सकता है, कहीं पर आप घूमने जा सकते हो, बट आपको थोड़ा सा अपने करियर में एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके पास सब कुछ है, एक प्लान है, रिसोर्सेज है, सब कुछ है, बस आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो अगेन आपके लिए ये कहता है कि आपको पैसे आपके पास बहुत होंगे, आपके पास फाइनेंशियल अबंडेंस इतना रहेगा कि आप अपने खर्चे तो कर ही रहे हो, साथ ही साथ क्या है, दूसरों के डोनेशंस भी बहुत करोगे, मदद भी बहुत करोगे, तो पैसे तो आपके पास बहुत रहने वाले हैं। बट डेविल का कार्ड ये कहता है कि आपको ओवर मटेरियलिस्टिक नहीं होना है, ओवर प्रैक्टिकल नहीं होना है। पैसा आ रहा है तो अच्छी बात है, बट अगर वो एथिकली एंड मॉरली आया तो अच्छा रहेगा। आपका माइंडसेट ऐसा नहीं रहना चाहिए कि बस पैसा आते रहे, कहीं से भी बस आता रहे, नहीं, ईमानदारी से पैसा रहेगा तो ही अच्छा है, वरना आगे जाके आपका वर्क प्लेस पे आपका नाम भी ख़राब हो सकता है। प्लस आपको ईगो इश्यूज़ का भी ध्यान रखना है, अपने एंगर इश्यूज़ का भी ध्यान रखना है, एंड जितना हो सके उतना सबके साथ अच्छे से बिहेव करने की ज़रूरत है, पोलाइटली बिहेव करने की ज़रूरत है। हेरोफेंट का कार्ड आया है तो अगेन आपको ऑर्थोडॉक्स नहीं रहना है, रिजिड नहीं रहना है, अपने माइंडसेट को थोड़ा सा अच्छे से मैनेज करने की ज़रूरत है। मतलब बेसिकली आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, आपको दूसरों के बातों को भी समझने की ज़रूरत है, इतना स्टबननेस नहीं रहना है आपको। एंड अगर आपको कोई स्पिरिचुअल गुरु है या फिर कोई मेंटोर है तो उनसे आप गाइडेंस ले सकते हैं, वो आपको हेल्प कर सकते हैं। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से लियो पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 4 कार्ड्स रिलेशनशिप वाइज इतने कोई पॉजिटिव नहीं आए हैं। हेरोफेंट का कार्ड आपको शादी के लिए अगर ट्राई कर रहे हो बहुत टाइम से तो लव मैरिज फिक्स होने के चांसेस हैं, अरेंज मैरिज फिक्स होने के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि हेरोफेंट का कार्ड अरेंज मैरिज ज़्यादा डिस्प्ले करता है। बट फिर भी अगर आप शादी के लिए ट्राई कर रहे थे तो शादी फिक्स होने के चांसेस हैं।
एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स ये कहता है कि आप बड़ा दिल रखकर सब कुछ इजीली लेट गो करने के चांसेस रखते हो, बट वो बहुत कम चांसेस हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग में अगर मैं बोल दूँ तो हार्डली 1 to 2% ही चांस रहेगा कि चीज़ें अच्छी स्मूथली जाएगी। क्यों? क्योंकि 1, 2, 3 एंड 4 4 कार्ड्स इतने पॉजिटिव नहीं आए हैं रिलेशनशिप को लेकर। तो फर्स्ट कार्ड ही 8 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि आप पूरा टाइम अपने करियर में ही बिजी रहोगे, तो अपने रिलेशनशिप को एंड अपने पार्टनर को उतना टाइम एंड अटेंशन नहीं दे पाओगे आप, उस वजह से थोड़ी बहुत कहा सुनी हो सकती है। 7 ऑफ कप्स आया है, तो अगेन आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में ओवर थिंकिंग रह सकती है, ट्रस्ट इश्यूज़ रह सकता है, ओवर एक्सपेक्टेशंस रह सकता है। तो बेसिकली आप दोनों ही अपने एक दूसरे से खुश नहीं रहोगे। 6 ऑफ पेंटिकल्स भी यही कहता है कि अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़ रहेंगे आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में, एक इक्वल गिव एंड टेक मेंटेन नहीं हो पाएगा आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में, तो ये भी आपके रिलेशनशिप के लिए ख़राब है। एंड लास्टली डेविल का कार्ड, तो मतलब हर चीज़ में प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करने के लिए है ये कार्ड। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ईगो इश्यूज़, एंगर इश्यूज़, ट्रस्ट इश्यूज़, लड़ाई झगड़े भर के बात ब्रेकअप तक भी जा सकती है, डिवोर्स तक भी जा सकती हैं। तो वेरी नेगेटिव कार्ड इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स। तो एक भी चीज़ अच्छी नहीं है। तो अगर ओवरऑल कहा जाए ना, तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स तो आई विल से लियो एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखें तो आपके लिए जितना हो सके उतना अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव सोचिएगा, अपने खाने पीने का ध्यान रखिएगा, मतलब डाइट का ध्यान रखिएगा। एक स्ट्रिक्ट एंड बैलेंस डाइट अगर आप फॉलो करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम रह सकता है, बीपी प्रॉब्लम रह सकता है। अगर आपको एडिक्शन से कोई बुरी आदत है तो वो भी आपको फ़ौरन छोड़नी पड़ेगी, वरना आपका हेल्थ पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। सो अनफॉर्चुनेटली ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से लियो फिजिकली हेल्थ भी अच्छा नहीं है, मेंटल हेल्थ भी अच्छा नहीं है। सो ओवरऑल एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए ना, तो तीनों ही सेक्टर में से लियो ओवरऑल एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। Now let's see for Sagittarius के कमिंग वीक आपको इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो Sagittarius पे कार्ड्स आए हैं द मून, 9 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड जजमेंट। सो Sagittarius जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो, अनफॉर्चुनेटली आपके लिए 1, 2, 3, 4 एंड 5 कार्ड्स 5 इतने नेगेटिव आए हैं। तो आपके लिए करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, तीनों ही सेक्टर में आपके लिए प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पहला ही कार्ड आपके लिए मून का कार्ड निकल गया है, तो आपको आपका मेंटल हेल्थ ही बहुत डिस्टर्ब रहेगा। आप मन से ही खुश नहीं रहने वाले हो, तो आप अपने करियर पर भी इतना फोकस नहीं कर पाओगे, उसमें भी आप बहुत कंफ्यूज्ड फील करोगे अपने आप को। ये ट्रस्ट इश्यूज़ भी आपके माइंड में बहुत चलते रहेंगे, ऊपर से आप अपने कंफर्ट जोन से भी बाहर नहीं आना चाह रहे हो। तो अनफॉर्चुनेटली Sagittarius आपके लिए फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, आपको थोड़ा उम्मीद रखनी पड़ेगी, हार्डवर्क करना पड़ेगा, क्योंकि तीनों ही सेक्टर में आई हैव टू से Sagittarius अनफॉर्चुनेटली अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए द मून का आ गया है। तो अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हैं, जैसे कि डांस हो गया, म्यूज़िक हो गया, तो उसमें आपको सक्सेस मिल सकता है। बट अदर देन दैट आपके लिए प्रॉब्लम्स रह सकती हैं, आपको ईगो इश्यूज़ रह सकता है, ट्रस्ट इश्यूज़ रह सकता है। मतलब ट्रस्ट इश्यूज़ इन द सेंस कि अगर आपसे कोई जेन्युइनली बात करने आएगा ना, तो भी आप उसको नेगेटिवली ही पोर्ट्रे करोगे। तो आप मन से ही खुश नहीं हो, सेटिस्फाइड नहीं हो, इमोशनली आप अपने आप को सिक्योर्ड फील नहीं करेंगे। प्लस आपने ग्रजेस भी बहुत पाल के रखे हैं, पास्ट में आपके साथ जो बुरा हुआ है उस वजह से आपने बहुत सारे ग्रजेस पाल के रखे हैं। प्लस 4 ऑफ कप्स आया है, तो आपको कन्फ्यूजन भी बहुत रह सकता है, ट्रस्ट इश्यूज़ भी बहुत रह सकता है, अपने कंफर्ट जोन से आप बाहर नहीं निकलना चाह रहे हो। ऊपर से आप क्या है, सबको डोमिनेट भी बहुत करोगे कि आई नो एवरीथिंग, मुझे सलाह देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये भी आपके वर्क प्लेस पे आपको बहुत परेशान करेगा एंड आपका नाम भी ख़राब करेगा, क्योंकि मून का कार्ड एंजाइटी इश्यूज़ दिखाता है, डिप्रेशन दिखाता है। 4 ऑफ कप्स एकदम ईगो इश्यूज़ दिखाता है, एकदम सबको डोमिनेट करने की कोशिश करना। ये सब आपके वर्क प्लेस पे आपके लिए ठीक नहीं रहेगा, आपके लिए डिफेम लेकर आएगा वो। 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो अगेन ये भी कह रहा है कि आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, तो बट उसका उल्टा हो रहा है। आप अपने लिए हक के लिए लड़ रहे हो, बट लोग आपको गलत ही समझेंगे। तो आपके वर्क प्लेस पे तो ये वीक बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हालांकि 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो धीरे धीरे आप प्रैक्टिकल होकर आगे बढ़ने की कोशिश तो कर रहे हो, बट फिर भी आपको बहुत ही अनईजी फील होगा, सेटिस्फाइड फील नहीं होगा।
एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो करियर वाइज एक गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है, बट आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, क्योंकि जजमेंट का कार्ड कहता है कि आपको सक्सेस एकदम लास्ट मोमेंट पे मिलेगा। आपने एकदम उम्मीद छोड़ दी है कि अब मेरे से कुछ नहीं होता, जो होगा देखा जाएगा, भगवान भरोसे, एंड तब जाके आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगा। सो डोंट वरी। अगर ओवरऑल कहा जाए तो आपको बस उम्मीद ही रखनी है, होपफुल ही रहना है, एंड जितना हो सके उतना थोड़ा पेशेंस भी रखिए ओवरऑल, एंड अपना कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर आने की कोशिश भी करिएगा। Overall, in terms of career, unfortunately, I have to say Sagittarius, average to tough week ahead, so please take care. नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज तो आपके लिए कुछ भी अच्छा नहीं है, क्योंकि फर्स्ट कार्ड तो छोड़ो, 1 2 3 4 5 पाँच कार्ड्स कह रहे हैं कि लड़ाई झगड़े हैं, इमोशनली हर्ट है, फिजिकली हर्ट है, मन से तो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड आप फील नहीं करोगे। फर्स्ट कार्ड ही मून का आ गया, मतलब ट्रस्ट इश्यूज, ग्रजेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, एंगर इश्यूज, ईगो इश्यूज। कौन सा पॉजिटिव पॉइंट है कि मैं आपके लिए कुछ अच्छा बोल सकती हूँ। 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो ये भी लड़ाई झगड़े भर भर के दिखाता है। इमोशनली आप बहुत ही हर्ट अपने आप को फील करोगे। 4 ऑफ कप्स भी एक लोनलीनेस, सैडनेस एंड एकदम अपने अलग ही दुनिया में जीते रहना, ऐसा सब दिखाता है। तो रिलेशनशिप वाइज तो ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक कार्ड्स हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो ये भी कह रहा है कि पास्ट की चीज़ें आपके माइंड में अभी भी थोड़ी बहुत चल रही है। धीरे धीरे आप रिकवर तो कर रहे हो, बट पास्ट की चीज़ें आपके माइंड में अभी भी है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो आप क्या है, खुद भी हर्ट होंगे, सामने वाले को भी हर्ट करेंगे, तो ये भी लड़ाई झगड़ा ही दिखाता है। एंड रिलेशनशिप वाइज ये कार्ड भी अच्छा नहीं है। एंड जजमेंट का कार्ड कहता है कि आपको जितना हो सके उतना पेशेंस रखने की ज़रूरत है। हालांकि ये जजमेंट का कार्ड तो शादी का कार्ड भी माना जाता है, बट क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आपके लिए 5 कार्ड जितने नेगेटिव आए हैं, सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई हैव टू से Sagittarius, अनफॉर्चुनेटली अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो ना ही आपका फिजिकल हेल्थ अच्छा है, ना ही आपका मेंटल हेल्थ अच्छा है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही मून का आया है तो मेंटल हेल्थ पूरी तरह से बर्बाद ही है। तो मन से आप बिल्कुल भी खुश महसूस नहीं कर रहे हो, एंड जिसका मन खुश नहीं है उसका फिजिकल हेल्थ भी कभी अच्छा नहीं रह सकता। 4 ऑफ कप्स भी अपने डाइट का ध्यान रखने को बोल रहा है। अगर आपने कुछ उल्टा फुल्टा खा लिया तो स्टमक प्रॉब्लम्स रह सकते हैं, डाइजेशन प्रॉब्लम्स रह सकते हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो ये भी ट्रैवलिंग की थकावट दिखाता है, हेडेक दिखाता है। 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो बहुत ही केयरफुली ड्राइव करिएगा, वरना एक्सीडेंट होने के भी बहुत हाई चांसेस हैं। आपको सिर में चोट लग सकती है, हेडेक रह सकता है। तो फिजिकली भी आपको बहुत प्रॉब्लम्स रहेगा, एंड मेंटली भी आपको बहुत ही इश्यूज़ का सामना करना पड़ेगा। तो ना ही आपका मेंटल हेल्थ अच्छा है, ना ही फिजिकल हेल्थ अच्छा है। सो अगर ओवरऑल कहा जाए तो अनफॉर्चुनेटली इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से Sagittarius, अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर से Sagittarius, अनफॉर्चुनेटली अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। Okay guys, this was weekly predictions for fire signs. Follow me on Instagram, links with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also, please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thanks for watching.